हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ घर में अपनी थ्रेडिंग खुद से कैसे करें। इसके लिए चाहिए हमें एक सीज़र, एक ब्रश और साथ में चाहिए थ्रेड। तो थ्रेड आप भले ही घर में सिलाई मशीन वाला ले लीजिए और फिर हम इसे इस तरह से नाप लेंगे और आप चाहे छोटा-बड़ा ले सकते हैं, मैंने थोड़ा-सा लंबा लिया है। और अब हम इसे नॉट करेंगे और उसके बाद हम इसे 4-5 बार जो है वो ट्विस्ट करेंगे। तो हम इसे इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे 4-5 बार और अब हमारा धागा जो है वो थ्रेडिंग के लिए रेडी है। तो सीज़र की तरह आपने दोनों तरफ से चलाना है, लेकिन इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए होती है। थ्रेडिंग करने के लिए जो है सबसे पहले हम पाउडर लगाएँगे। तो मैंने जो है वो अपने बालों को बैंड के साथ बाँध लिया है और बैंड ना हो तो भी चलेगा। तो हम जो है पाउडर को अच्छे से लगा देंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है कि स्किन ऑयली होती है या फिर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा पतली होती है, तो इसमें कट लगने का बहुत डर होता है। इसलिए आप अच्छे से पाउडर लगा लें और फिर हम करेंगे थ्रेडिंग करना स्टार्ट। तो मैंने ले लिया है देखिए धागा और अब मैंने इसे फ़ोल्ड कर लिया और धीरे-धीरे एक कॉर्नर से इस तरह से हम थ्रेडिंग करना स्टार्ट करेंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम थ्रेडिंग खुद से कर रहे हैं तो बहुत ध्यान से करें और इस ब्रश की हेल्प से आप बालों को ऊपर उठा लें और स्टार्टिंग में ही इन्हें काट लें, क्योंकि बीच में आपको कई बार ये फंसेंगे तो आपने गलत बाल उड़ा दिए, तो उसके लिए आप पहले भी इनको काट सकते हैं। तो मैंने ब्रश की हेल्प से इन्हें ऊपर उठा लिया और सीज़र से मैं इन्हें धीरे-धीरे काटूँगी। तो मुझे जो है वो कैमरे में साफ नहीं दिखाई दे रहा था, इसलिए थोड़ी-सी मेरी सीज़र आगे-पीछे हिली है, क्योंकि सामने से बहुत ज़्यादा लाइट आ रही थी अंदर और मुझे कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए मुझे थोड़ा टाइम लगा। अगर आपके पास ऐसा ब्रश ना हो तो आप जो टूथ ब्रश होता है आपका, वैसा भी नया ब्रश लेकर उसे आगे से काट कर इस तरह से बना सकते हैं घर में। ब्रश की हेल्प से आपको ये पता चल जाता है कि कौन से बाल जो हैं वो लाइन के बाहर आए हैं, तो जो ऊपर को खड़े रह जाते हैं आप उन्हें आराम से काट सकते हैं खुद से। तो कटिंग करने के बाद क्या है कि आपको साफ दिखेगा कि अब कौन से बाल हमने उड़ाने हैं और आप थ्रेड की हेल्प से उन्हें आराम से निकाल सकते हैं और धीरे-धीरे आप आगे से आगे थ्रेड को चलाते जाएँगे। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए होती है, फर्स्ट टाइम आप अपनी थ्रेडिंग खुद से नहीं कर सकते हैं। मैं काफ़ी सालों से कर रही हूँ, मुझे भी करते हुए कम से कम 7-8 साल हो गए हैं, तो इसलिए मैं खुद से थ्रेडिंग कर पाती हूँ आराम से। फिर थ्रेडिंग के बीचों-बीच हम धागे को इस तरह से चलाएँगे और जो एक्स्ट्रा बाल हैं उन्हें भी निकाल लेंगे। तो आप थ्रेडिंग को आसानी से कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए। तो प्रैक्टिस करने के लिए आप जो है अपने घुटनों पे या किसी दूसरे के हाथ पे ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अब हम नीचे की साइड से थ्रेडिंग करना स्टार्ट करेंगे और नीचे की साइड जो है वो स्किन बहुत ज़्यादा पतली होती है, तो यहाँ बहुत ही आराम से थ्रेडिंग करनी पड़ती है। अदरवाइज़ क्या होता है कि यहाँ कट लग जाते हैं और ब्लड भी निकल सकता है फिर। आँखों के ऊपर की स्किन जो है वो बहुत पतली होती है और यहाँ थ्रेडिंग जो है वो बहुत ध्यान से करनी पड़ती है। एक-एक बाल को आप आराम-आराम से निकालें और जिससे कट भी नहीं लगता है और धीरे-धीरे ऊपर की तरफ चलते जाएँ, तो बस फिर आसानी से सारे बाल निकल जाते हैं। धागे को आपने सीज़र की तरह यूज़ करना है और हाथ भी आपने उसी तरफ से चलाना है जहाँ को बालों की ग्रोथ है, उसके अपोज़िट साइड से आपने बालों को उठाना है और धीरे-धीरे करके आपने सारे बालों को इस तरह एक-एक करके निकाल देना है। सेम इसी तरह से हम दूसरी साइड से भी थ्रेडिंग स्टार्ट करेंगे। पहले हम अपर पोर्शन को करेंगे, क्योंकि अपर साइड जो है हमारा माथा थोड़ा हार्ड होता है और हमें उतनी पेन नहीं होती है। तो जैसे-जैसे हम ऊपर की साइड पूरा कर देते हैं, उतने में हमें थोड़ी दर्द कम होना स्टार्ट हो जाती है।
ठीक इसी प्रोसेस में हम दूसरी साइड भी थ्रेडिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। तो पहले हम अंदर की साइड से बाहर को करेंगे और फिर बाहर वाली साइड से अंदर को करेंगे, क्योंकि हमने अपोज़िट डायरेक्शन में इन्हें करना है। और धीरे-धीरे आपके बाल जो हैं इस तरह से वो निकलते जाएँगे। अगर अपने फ़ोरहेड में भी आप थ्रेडिंग करना चाहते हैं तो लास्ट में आप इस तरह से कर सकते हैं चारों तरफ को उँगलियाँ घुमा के। लास्ट में आप थ्रेडिंग के ऊपर इस तरह से धागा ज़रूर घुमाएँ ताकि कोई बाल रह गया है तो वो निकल जाए, और कोई बाल ऊपर को खड़ा है तो सीज़र की हेल्प से उसे काट सकते हैं। थ्रेडिंग कंप्लीट होने के बाद बालों को अच्छे से कॉटन से साफ़ कर लें। तो मैंने बालों को साफ़ कर लिया है। अब हम करेंगे मसाज, जिसके लिए आप टोनर या फिर एलोवेरा क्रीम कुछ भी ले सकते हैं। मैंने इसके लिए ली है एलोवेरा क्रीम, और अब मैं अच्छे से इसके साथ मसाज करूँगी। तो गाइज़, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, व अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें व बेल आइकन को दबाएँ ताकि नई नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले आए।